आप सभी लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। प्राप्ति है इसका पहले भी हिस्ट्री ने बहुत वीडियो हम लोगों ने डाले हैं, बट आज आपको और डीपली हम लोग पढ़ाते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो ये बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कैसे जाना जाए। देखिए, हिस्ट्री बहुत भागों में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। बट एंशिएंट हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कम हैं, अकाउंट्स लोगों के कम हैं, तो हमें प्रॉपर क्लियरिफिकेशन नहीं मिलता कि ये अकाउंट कैसे क्रिएट होंगे, इसमें कैसे चीज़ें चलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है जिसको समझना और टैकल करना बहुत ज़रूरी है। तो कहा जाता है अगर इस चीज़ को हम प्रॉपरली समझें या करें तो हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इसी को करने की कोशिश है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री को आपको रिक्रिएट करना है, मतलब बनाना है या बताना है, तो आप इसको बताने के लिए 3 ही चीज़ें, 4 चीज़ें, 5 चीज़ें देख सकते हैं। पहले तो आप लिटरेचर देख सकते हो कि भैया कैसा लिटरेचर है, फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर इंस्क्रिप्शंस, फिर न्यूमिस्मेटिक जिसे स्टडी ऑफ कॉइन बोलते हैं, देन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। जो विदेशी विवरण हैं वो भी आपको हिस्ट्री को क्रिएट करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। हिस्ट्री 2 तरीके की, एक प्री हिस्ट्री, एक प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जो है इसका कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल है, बट इसकी हिस्ट्री को आपको गैस करना पड़ेगा। प्रोटो हिस्ट्री रिटन एविडेंस अवेलेबल हैं, बट इनको अभी तक कोई डेसिफर्ड नहीं कर पाया, कोई ने पढ़ नहीं पाया। तो प्री और प्रोटो हिस्ट्री थोड़ा इशू हमारे साथ क्रिएट करती है। अब लिटरली सोर्सेज की बात करें तो रिलीजियस, नॉन रिलीजियस दोनों आते हैं। रिलीजियस में अगर आप देखेंगे वैदिक है, बुद्धिस्ट है, जैन है, संगम है, ये आपको पूरी हिस्ट्री बताते हैं। जिसमें वैदिक को हिस्टोरिकल नहीं माना जाता, बाकी जैन और बुद्ध और संगम हिस्टोरिकल हैं। और संगम में भी थोड़े इश्यूज़ हैं कि बहुत लंबी बौद्ध जैन तमिल लिटरेचर की संगति चली, वो सब, तो उसको भी कुछ ऑथेंटिफाई करने में हमें प्रॉब्लम होती है। नॉन रिलीजियस में सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जैसे अर्थशास्त्र जो कौटिल्य साहब ने लिखी वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। तो आइए सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हम देखते हैं। लिटरेचर में नॉन रिलीजियस, रिलीजियस, आर्कियोलॉजी में इंस्क्रिप्शन, नुमिस्मेटिक, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, फॉरेनर में अरब, ग्रीक, रोमन, चाइनीज़ जो है उनकी, रिलीजियस में वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन और तमिल लिटरेचर। तो हमने बोला जो वैदिक कल्चर है बेटा उसको हम ऑथेंटिफाइड नहीं मानते। अगर हम वैदिक कल्चर की आइडियोलॉजी की बात करें कि सर वैदिक कल्चर क्या था, तो हम ये मानेंगे कि वैदिक कल्चर भाई ये जो है ये हिस्टोरिकल नहीं माना जाता, क्योंकि वेदों को क्या बोला जाता था, श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य मतलब जिसे सुना जाए, और अपौरुषीय मतलब इसे कोई इंसान नहीं लिख सकता। तो इस चीज़ से एक बहुत बड़ा इशू ये आया, जब इसे कोई इंसान नहीं लिख सकता तो जाहिर सी बात है ये जेन्यूनिटी नहीं रखेगा अपने साथ। अगर इसको 300 साल से लेकर 1500 साल उधर बेटा आप जोड़ लीजिए और 300 साल इधर, तो 1800-1900 साल अगर इसे ना लिखा जाए और ये सिर्फ मौखिक रहे, ऑरल रहे, और लोगों को याद करके इसे आगे ले जाना पड़े, तो देखिए रिदमिक मैनर में कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे, याद करेंगे, तो वो आपके दिमाग में तो रहेगी। वो मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि वैदिक कल्चर को याद नहीं कर सकता था। मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अगर हिस्टोरिकल मैनर में माना जाए तो भाई याद करना इम्पॉसिबल है, आप इसमें गलतियाँ कर सकते हैं। तो इस हिस्ट्री को जब लिखा नहीं गया तो दिक्कत थी। बुद्धिस्ट और जैन बाद में आए, इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, लोग भी इनके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो इसको जब देखा जाता है तो इन्हें हिस्टोरिकल मान लिया जाता है। तो जैन और बुद्ध ने उस टाइम की इंडियन सोसाइटी का जो जिक्र किया वो हम फॉलो कर लेते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर बेटा 3 पार्ट्स में है, ठीक है। पिटक जो है इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ बास्केट, या सॉरी बास्केट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का पिटारा। तो इसमें 3 बुक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक जो है रिलीजियस आइडियाज़ गौतम बुद्धा के बताता है। विनय पिटक बताता है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्ग हैं वो कैसा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे। अभिधम्म पिटक जो है फिलोसफिकल आइडियाज़ देता है गौतम बुद्धा के टाइम के। ललित विस्तार जो है ये मैजिकल बायोग्राफी है। मिलिंद पन्नो जो है एक फिलोसफिकल डायलॉग है मियंडर राजा और बुद्धिस्ट मॉन्ग नागसेन के बीच। मिलिंद पन्नो मतलब क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। अंगुत्तर निकाय जो है इन्फॉर्मेशन देता है 16 महाजनपद की, ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे। दिव्यावदान अशोक के बारे में सारी चीज़ें बताता है और पुष्यमित्र श्रृंग तक सारी चीज़ें बताता है। तो हमें कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर हो जाता है इन बुक्स को पढ़ के। तो देखिए विनय पिटक की अगर आप बात करेंगे तो विनय पिटक में 5 बुक्स अंदर दी गई हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। सूत पिटक में भी 5 कलेक्शन दिए गए हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभिधम्म पिटक में 7 बुक्स हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये 5 बुक सूत पिटक में, तो इसके लास्ट में इसकी भी 15 बुक दी गई हैं, जिसे कुंडका निकाय बोलते हैं, उसमें भी 15 बुक्स दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये गूगल से निकाली इमेज है, तो ये आप गूगल पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई स्पेशल है। अब जाहिर सी बात है भाई, रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई। बौद्ध और जैन रिलीजन ने सब कुछ बताया, सिखों ने बताया, आर्कियोलॉजी जो आपके सामने, फॉरेन ट्रैवलर जितने हैं उन्होंने सारी चीज़ें बताई।
तो जैन लिटरेचर पे आते हैं भाई। भगवती सूत्र इनकी पहली बुक है जो इनके बारे में सब कुछ बताती है। तो अगर भगवती सूत्र की बात करेंगे तो लाइफ महावीर की बताती है। न्यायधम कथा जो है ये टीचिंग बताती है महावीर की। अचरंगा सूत्र कोड ऑफ कंडक्ट बताती है, जैन फॉलोवर फॉलो करेंगे। फिर इंस्क्रिप्शन की बात होती है। इंस्क्रिप्शन को बोलते हैं कुछ भी लिखना, टू राइट। तो ये कहीं पे भी लिखा हो सकता है, सिक्कों पे लिखा हो सकता है, पेन पे लिखा हो सकता है, पिलर पे, तस्तरी पे, प्लेट पे, है ना, कपड़ों पे, कहीं लिखा हो, जो प्रिजर्व है वो सारा इंस्क्रिप्शन है। तो पहले इंस्क्रिप्शन स्टोन्स पे लिखेगा, इनके बारे में हमें आइडिया लगता है ना। सील्स पे लिखेगा, उनका आइडिया लगता है। हड़प्पा सबसे पुराना है जिसको रीड नहीं किया गया। अशोकन इंस्क्रिप्शन उसके बाद सबसे पुराने जिसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया। प्री में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ कॉइन होती है। सिक्के हमारे यहाँ बहुत हैं, पंचमार्क कॉइन से स्टार्ट होता है और अभी तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं वो जैन और बौद्ध और इंडो ग्रीक के टाइम के हैं। उन सबको जोड़कर हम सारी चीज़ें दे सकते हैं। और गुप्ता ने यहाँ लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए, इसीलिए इसे गोल्डन एज ऑफ गुप्ता पीरियड को बोलते हैं। और इंडो ग्रीक ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन बनाए जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड क्वालिटी के थे। उस सिक्कों को पढ़ के भी आप उस टाइम की सभ्यता के बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद बेटा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं भाई। आप अंगोव्रत टेम्पल की बात करेंगे जो कंबोडिया में है, वो ब्रह्मा विष्णु के लिए है। तो यहाँ पर ये है कि देखिए गणेश भगवान के बारे में भी बात होती है। तो फॉरेन में भी हमारा रिलीजन फैला था, है ना। बुरबुदुर टेम्पल जावा में है, वो भी महायान बुद्धिज्म का है। इंडिया में भी बहुत सारे अगर स्तूपा हैं जो हमारे को कल्चर के बारे में बताते हैं। फिर फॉरेन ट्रैवलर दो थे, एक वो जो अलेक्जेंडर से पहले थे, एक जो अलेक्जेंडर के बाद थे। तो अलेक्जेंडर से पहले हेरोडोरस हैं, जिन्हें हेरोडोटस को इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। इनकी बुक हिस्टोरिका है। इन्होंने कहा एक नेशन सब नेशन में जानते हैं इंडिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है। इसके बाद इनके साथ जो थे वो एरिस्टोब्यूलस थे, वॉर ऑफ हिस्ट्री लिखते हैं। और ऑनसी साइट्रस थे जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट की बायोग्राफी लिखी। अलेक्जेंडर के बाद जो आए वो बेटा इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अलेक्जेंडर के बाद जब बैटल हुई तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, तो उनको हारने के बाद मेगास्थनीस को भेजना पड़ा एम्बेसडर की तरह। तो इन्होंने बुक लिखी इंडिका जो अवेलेबल नहीं है। फिर इंडिका डायमेकस ने लिखी है, बिंदुसार के कोड में आए थे। ये दोनों सेम बुक हैं बट एक अवेलेबल एक नहीं है। डायनोसस अशोक के कोड में आए थे, ग्रीक रूलर टॉलमी फिलेडेपस ने भेजा था। प्लीनी ने बेटा नेचुरल हिस्टोरिका लिखी जो ट्रेड रिलेशन बताता है इंडिया और रोम का। टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखी जो मिनरल प्लांट और ट्रीज के बारे में डिटेल देता है। तो ये चीज़ें भी हमें उस टाइम की सोसाइटी के बारे में सारी चीज़ें बताती हैं। फिर पेरिप्लस ऑफ द एथेरियंस ही बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 18 to 115 AD में लिखी गई। बट इसमें क्या है पता नहीं, ट्रेड का रिलेशन बताती है अदर कंट्रीज़ के साथ। अननोन राइटर है, हमें नहीं पता। इसके बाद फायान ने फू को की लिखी, इन्फॉर्मेशन ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम सारी थी। ह्वेनसांग ने CU की लिखी, इनका रियल नाम जुआंग चवांग था और ये प्रिंस ऑफ प्रिग्लमेस कहे जाते हैं, तीर्थ के राजकुमार। अलबरूनी तहकीउल हिंद और किताबुल हिंद लिखी। इंडिया एंड इट्स पीपुल, इसका मतलब है ये कीवा से थे, ग्रेट स्कॉलर थे, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी और संस्कृत के। इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ गीता से। कंटेम्परेरी इनके महमूद ऑफ गजनी थे और इनका रियल नाम है अब्बुल रिहान। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके आगे बेटा आप जाएंगे तो आपको और बेसिक चीज़ें समझनी है। अब देखिए न्यूमिस्मेटिक की बात कर ली, आर्कियोलॉजी की बात कर ली, फॉरेन ट्रैवलर की बात कही थी, ये सब हमारे पास आए तो इनके बारे में हमने बेसिक चीज़ें आपकी पढ़ ली। अब वेदास के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। जब वेदास की बात करते हैं तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। फिर इसमें संहिता हैं, ब्राह्मण है, अरण्यक हैं, उपनिषद 108 हैं। इसके बाद प्रिंसिपल्स हैं, है ना, उपनिषद के। और बृहदारण्यक, प्रसाद, छंदोग, केन, मुंडक, ईशा, ये सब हैं। इनके बारे में बात करेंगे। तो एक हिस्टोरिकल एविडेंस है, हम मानते हैं भाई वेद को हम हिस्ट्री मानते हैं। इन्होंने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में लिखा बट क्योंकि इनके बारे में कुछ हमें मिला नहीं तो हम नहीं मानते। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियंस ही एन अननोन ऑथर, इस पर बहुत सारी बुक्स बाद में लोगों ने लिखी है, इनके डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं। तो ये बुक पढ़ने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ सकते हैं। पहले चैप्टर में बेटा इतना ही पढ़ना है। ये आपको बताएगा कि इंडियन हिस्ट्री को कैसे रटना, कैसे समझना, कैसे पढ़ना है। तो इस लेक्चर को एक बार ज़रूर देखें, इसको समझें और हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नहीं अच्छा लग रहा डिसलाइक करिए। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी इसका फेसबुक लिंक दिया है, आप इसमें से किसी भी लिंक पे जाकर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।